गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 तक शासन किया, 70 वर्ष का था। उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन गया। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसके शासन में कश्मीर और बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लूटा। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का साथ मिला। इस मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांड्य राज्य पर आक्रमण की। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वर तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनर्निर्मित किया गया। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। पहला, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में मद निषेध यानी शराब पर पाबंदी लगाई गई। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाई गई। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार था बाजार नियंत्रण। दीवान रियासत, व्यापार का नियंत्रक, सहना या दंडाधिकारी, बाजार का दरोगा, मुहत्सिब, जनसाधारण का रक्षक एवं नाप तोल का निरीक्षण करने वाला, बरीदे ममालिक, गुप्तचर अधिकारी आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को ठीक किया। उसने अपनी एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार भी किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। सराय-ए-अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कुस्के सीरी बनवाया, जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वासिक बिलाव की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरत शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश अगला है तुगलक शासनकाल। तुगलक वंश खुसरत शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेज दिया। जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया, जिसमें उलुग खां यानी जूना खां की विजय हुई। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना।
उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया है। अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण अर्थात रक्त का प्यासा आदि। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों यानी प्रांतों में बटा हुआ था। बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। 2 आब में करवृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। एक क्वेश्चन बनता है कि बर्नी सुल्तान की 5 प्रमुख योजनाओं का वर्णन कीजिए। तो नंबर 1, 2 आब में करवृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण, कराचिल की ओर अभियान। सुल्तान ने 1327 ईस्वी से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद भी कर दिया गया। 1330 ईस्वी में तांबे एवं कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए। लोगों ने जाली सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया, परंतु वह असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया गया एवं योग्यता की जांच करने की प्रणाली को त्याग कर दिया। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर बसाए। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए, परंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हासी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई गई। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु टोस्ट नीति अपनाई गई। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर 24 हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य कर रखे: खराज, जकात, खम्स तथा जजिया। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई, लगभग 1,80,000, और दीवान ए बदगान के नाम से दासों के नाम से नया विभाग भी खोल दिया गया। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को भी प्रोत्साहित किया, अनेक बाग भी लगवाए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हुई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। इसी समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट शुरू कर दी। अब कल पढ़ेंगे अपन सैयद वंश।